हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रतिरोध नियम की। तो प्रतिरोध नियम क्या है? प्रतिरोध नियम है किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया गया नियम। किसी भी चालक का अगर यदि प्रतिरोध R ज्ञात करना है तो उसके लिए जो नियम अपन काम में लेते हैं उस नियम को ही अपन क्या कहते हैं? प्रतिरोध नियम कहते हैं। तो प्रतिरोध नियम में सबसे पहला पॉइंट अपन लिखते हैं, किसी भी चालक का प्रतिरोध, किसी भी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है? लंबाई के अनुक्रमानुपाती, R प्रोपोर्शनल L। नंबर 1। नंबर 2, चालक का प्रतिरोध चालक के कटाक्ष क्षेत्रफल, मोटाई जिसको अपन बोलते हैं, कटाक्ष क्षेत्रफल या मोटाई जिसको बोलते हैं। तो इसके लिए क्या है? R प्रोपोर्शनल 1/A, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती, लंबाई के अनुक्रमानुपाती और कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अब काफ़ी बार क्या होता है कि यहाँ अपने को कटाक्ष क्षेत्रफल न देकर के त्रिज्या की बात कर लेते हैं। तो अगर यदि त्रिज्या की बात होती है तो त्रिज्या के लिए, किसके लिए? चालक की त्रिज्या के लिए। तो त्रिज्या के लिए क्या हो जाएगा? R प्रोपोर्शनल, त्रिज्या को अपन किससे? स्मॉल r से दर्शा देते हैं। तो R प्रोपोर्शनल 1/r² हो जाएगा। अब भाई जो अपने दो नियम आए हैं, पहला और दूसरा, इन दोनों नियमों को अगर यदि मिलाया जाए तो R प्रोपोर्शनल L/A। यहाँ नियतांक को हल करने के लिए अपन किसका प्रयोग कर देते हैं? रो। एक अनुपाती नियतांक को हल करने के लिए किसका? रो का आगमन हो जाता है। तो R बराबर क्या हो जाता है? रो इंटू L/A, जहाँ रो क्या है? रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध होता है। तो ये है प्रतिरोध का नियम। अब यहाँ पर अपने को देखने के मिलेगा कि प्रतिरोध की निर्भरता, प्रतिरोध की निर्भरता, अगर यदि आपसे पूछा जाए कि प्रतिरोध की निर्भरता या प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तो पहला कारक कौन सा हो गया? लंबाई का। तो पहला कारक क्या लिख देंगे अपन? लंबाई का। दूसरा कारक क्या लिख देंगे? कटाक्ष क्षेत्रफल का। लंबाई के साथ साथ में दूसरा कारक क्या लिख देंगे? कटाक्ष क्षेत्रफल या त्रिज्या या मोटाई भी बोल सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा तीसरा किस पर निर्भर करेगा? अपन देख रहे हैं विशिष्ट प्रतिरोध पर, चालक के विशिष्ट प्रतिरोध पर। चौथा कारक टेम्परेचर कोएफिशिएंसी, पदार्थ के ताप गुणांक पर, कि चालक जिस पदार्थ से बना हुआ है उसका ताप गुणांक क्या है। पांचवा कारक भौतिक परिस्थितियां या वायुमंडलीय कारक, भौतिक परिस्थितियां या वायुमंडलीय कारक, जैसे ताप, दाब आदि, ताप और दाब। तो ये 5 कारकों पर निर्भर करता है प्रतिरोध। प्रतिरोध का मान किन कारकों पर? 5 कारकों पर। अब देखो अपने सामने बात आई है विशिष्ट प्रतिरोध की। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? तो आपको मैं विशिष्ट प्रतिरोध बताऊं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है? किसी भी चालक का
या किसी भी पदार्थ का इकाई लंबाई, इकाई चौड़ाई व इकाई ऊंचाई, कहने का मतलब एक इकाई के अनुसार लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अगर यदि एक एक इकाई मानी जाए, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तो उस अवस्था में अपन देखेंगे कि इसका क्या होगा, आयतन। क्या निकाला जाएगा, आयतन। अगर आयतन 1 इकाई क्यूब हो तो उस अवस्था में निकाला गया प्रतिरोध ही क्या कहलाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। उस अवस्था में ज्ञात की गई बाधा या प्रतिरोध का मान ही क्या कहलाएगा, उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाएगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा हो गई, इकाई आयतन वाले पदार्थ द्वारा प्रस्तुत किया गया या उत्पन्न किया गया प्रतिरोध ही उस पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। अब अपन देखा है कि R बराबर रो इंटू एल बटा ए, तो रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, तो यहाँ से रो की वैल्यू निकाल लेंगे। रो बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू ए बटा एल। अगर मैं बात करूँ किसकी, मात्रक की, तो मात्रक क्या हो गया, देखो प्रतिरोध का मात्रक ओम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर और लंबाई का मात्रक मीटर। तो ओम मीटर से मीटर कट गया, शेष क्या बच गया, ओम मीटर। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या हो गया, ओम इंटू मीटर हो गया। तो ये है अपना विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध की निर्भरता। अब काफ़ी बार आपसे एक क्वेश्चन किया जाता है कि प्रतिरोध का मान देखा जाता है, कि प्रतिरोध का मान देखना होता है, तो अपने से जैसे किस प्रकार से देखते हैं, तो अपन विभिन्न विधियों से मान ज्ञात कर सकते हैं। जबकि अगर अपने सामने कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसको कैसे पढ़ा जाता है, तो जैसे मैं लिखता हूँ R22, तो R22 लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो गया, R का मतलब है प्रतिरोध, तो ये तो समझ में आ गया है कि ये प्रतिरोध के लिए बात कर, बट ये R22 से क्या आइडिया लगाया जाए कि ये 2.2 ओम है या 22 ओम है, 22 ओम है या 2.2 ओम है या कितना है। तो ये चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जहाँ पर R लगा हुआ है, R को किस में चेंज कर दो, दशमलव में चेंज कर दो। उसके बाद जो भी संख्या लिखी हुई है, चाहे पहले लिखी हुई है या बाद में, उसको एज उतार दो और आगे सिंबल किसका लगा दो, ओम का। तो R22 का मतलब हो गया 0.222 ओम। अगर यदि आपके सामने लिखा हुआ है 1R3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1R3 की, देखो 1 है, 1 ऐसा कैसा, आपको जैसा बताया कि R की जगह क्या करना है, अपने को सिर्फ दशमलव का प्रयोग करना है, बाकी चीज़ ऐसी की ऐसी, कोई चेंजिंग नहीं करना। 1R3 का मतलब क्या हो गया 1.3 ओम। तो ये दोस्तों आज आपके लिए एक बड़ी चीज़ है। अब जैसे यहाँ आपको मिल गया 2K7, 2K7 का मतलब क्या हो गया, तो देखो 2K7 किसी प्रतिरोध पर लिखा हुआ मिल गया 2K7, या आपसे पूछ लिया कि 2K7 का मान है, के प्रतिरोध का मान है, तो 2K7 जहाँ पर भी आपको ये के लिखा हुआ है, जो भी भले ही आपको डी लिखा हुआ मिले, एम लिखा हुआ मिले, के लिखा हुआ मिले, सी लिखा हुआ मिले, जो भी ये चीज़ें लिखी हुई मिलती हैं, आर लिखा हुआ मिल रहा है, तो इन सब के स्थान पर अपन को किसका प्रयोग करना है, दशमलव का प्रयोग करना है। संख्याओं के बीच में अगर यदि कहीं पर भी अल्फ़ाबेट वर्णमाला का कोई भी शब्द लिखा हुआ है ABCD, तो उसके स्थान पर किसका प्रयोग कर देना है, दशमलव का। तो 2K7 का देखो अभी चेंज करते हैं 2.7। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, के दे रखा है, तो के का मतलब है किलो
ओम। 2K7 की वैल्यू क्या हो गई 2.7 किलो ओम। ऐसे ही अगर यदि आपको मिल जाए 1M5, तो वो कैपिटल एम है या स्मॉल एम है वो आपको निर्धारित करना है कि एम कैपिटल है या स्मॉल है। क्यों कि अगर यदि कैपिटल है तो वो किस में जाएगा मेगा में, और स्मॉल है तो वो किस में जाएगा मिली में। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि एम कैपिटल है या स्मॉल। तो इसकी वैल्यू अगर यदि अपन देखें तो 1 का 1, एम की जगह 0.5 मेगा ओम। तो ये दोस्तों आपके लिए प्रतिरोध मान ज्ञात करने का एक तरीका हो गया है कि इसके आधार पर भी अपन प्रतिरोध मान ज्ञात कर सकते हैं। तो बने रहिए ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए और बेहतरीन तैयारी के लिए। थैंक यू।